आज भी मुझे वो दिन याद है जब मुझे एक 60 पेजेस की प्रोजेक्ट एक मंथ में कंप्लीट करनी थी। फर्स्ट डे एक गुड स्टूडेंट की तरह एक ज़बरदस्त प्लान रेडी किया जहां मुझे केवल 2 पेजेज एक दिनों में कंप्लीट करनी थी। फर्स्ट डे मैंने अपना पहला पेज कंप्लीट किया, बट अरे अभी तो बहुत समय बाकी है, पहले थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। मैंने गूगल तो बस रिसर्च करने के लिए ही खोली थी, बट मैं कब फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे शिफ्ट हो गया मुझे भी पता नहीं चला। अगले दिन फेसबुक, यूट्यूब, पबजी, व्हाट्सएप एंड सो ऑन। धीरे धीरे डेज का ग्राफ नीचे जाता गया और वर्क का ग्राफ ऊपर बढ़ता गया और वो 30 डेज की प्रोजेक्ट मुझे बस केवल एक रातों में कंप्लीट करनी थी। मैंने पूरी रात जागकर पूरे मेहनत से उस 60 पेज के प्रोजेक्ट्स को केवल एक रात में कंप्लीट किया। अगले दिन मुझे ऑफिस से कॉल आया, पवन सच में तुमने तो हर एक दिन मेहनत की होगी, ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, मुझे तुम्हारे जैसे बच्चों की ही तलाश रहती है। मैंने तो यही सोचा था कि कुछ ऐसा ही होगा, बट यहाँ तो पूरी उल्टी कहानी थी। अब तक का सबसे वर्स्ट प्रोजेक्ट और मुझे C ग्रेड मिली थी। वही लटका हुआ फेस लेकर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया जिसका सच में बेस्ट प्रोजेक्ट था और उसने सच में हर एक दिन को यूटिलाइज करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। हम दोनों एक डॉक्टर के पास गए और अपने अपने दिमाग का MRI स्कैन करवाया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर हम दोनों के माइंड में डिफरेंस क्या है कि वो कभी प्रोक्रेस्टिनेट करता है नहीं और मैं बस। ये उसकी ब्रेन का स्कैन है और ये मेरी। उसका दिमाग तो बिल्कुल परफेक्ट था, बट मेरे माइंड में एक मंकी जंप कर रहा था और एक मॉन्स्टर सोया हुआ था। आप लोगों की तरह मैं भी बिल्कुल इसी तरह कंफ्यूज था और इसका रहस्य जानने के लिए मुझे हिमालय की यात्रा करनी पड़ी थी। और वहाँ जाकर मुझे समझ में आया कि जब भी मैं कुछ वर्क शुरू करता हूँ तो ये मंकी मेरे माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जो हमेशा मेरे माइंड को फन की ओर ले जाता है। और ये मॉन्स्टर तभी जागता है जब तक कि कोई डेडलाइन ना हो या फिर हमारे इज्जत पे सवाल ना आ जाए। और जागते ही वो मॉन्स्टर उस मंकी को वहाँ से भगा देता और तब जाकर मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में होता और तब मैं अपना सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करता। और जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता वो मॉन्स्टर फिर से सो जाता। फिर क्या था, मंकी फिर से वापस आ जाता। हाउएवर ये मंकी और वो मॉन्स्टर सिर्फ मेरे ही माइंड में नहीं, आप सभी के माइंड में है। और आप सब कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का बेस्ट तरीका उस मॉन्स्टर को जगाना है। और उस मॉन्स्टर को केवल एक डेडलाइन ही जगा सकती है। लेकिन उन वर्क्स का क्या जहाँ कोई डेडलाइन नहीं होती? जैसे मान लो कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हो, या आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो जो कि क्लियरली केवल एक रात में क्वालिफाई नहीं हो सकती, जिसके लिए आपको खुद से एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी और आपको खुद उस मॉन्स्टर को जगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन को आपके अलावा और कोई डील नहीं कर सकता। ये कहानी मेरी नहीं, टीम अर्बन की है, जिन्होंने अपने टेड टॉक में इसे कवर किया है और मुझे ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा, सो आई शेयर्ड विद यू ऑल गाइज। आप चाहो तो उन्हें TED.com पे सुन सकते हो। और हाँ, मुझे विश्वास है कि आप अपने मॉन्स्टर को जगाए रखने के लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर सर्च करोगे। हाँ, शायद आज नहीं, फिर कभी, या फिर कभी नहीं, क्योंकि इसकी तो कोई डेडलाइन ही नहीं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, और अगर कुछ गलत लगा हो तो डिसलाइक करें। और ऐसे ही छोटे छोटे लाइफ्स के नोट्स को अपने लाइफ में ऐड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।